हेलो स्टूडेंट्स, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में बेस्ड है, इसने एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये 30 सितंबर का है, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, कई पोस्ट के लिए इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। और इस स्क्रीन पर इम्पॉर्टेंट यही है कि कैंडिडेट्स नीड टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.fssai.gov.in. No other mode for submission of application is available. Candidates are not to forward hard copies of online application to FSSAI. Important dates हैं: website link open for online registration of applications and payment of fees or intimation charges 8th October 2021. Last date for online application is 7th November 2021. Cut-off date for eligibility and qualification criteria is also 7th November 2021. Tentative date for availability of downloadable admit card या tentative date of CBT. These will be published on FSSAI website after last date of online application. Dates for CBT Stage 2 exam would be published on FSSAI website post declaration of result for CBT Stage 1. अब हम देखते हैं details of posts. The posts being advertised along with age limit and category wise vacancies are as tabulated below. The number of vacancies shown for each post may increase or decrease as decided by the competent authority. The same will be published on the FSSAI website. जो इसमें रेलिवेंट हैं वो हैं सीरियल नंबर 10 पर देखते हैं हम। पोस्ट है असिस्टेंट, पे लेवल है 6, एज लिमिट जो है दैट इज़ 30 ईयर्स, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 33, जिसमें UR है 13, OBC NCL है 9, SC 6, ST 2, EWS 3। उसके बाद है सीरियल नंबर 12 पर पर्सनल असिस्टेंट, जो पे लेवल 6 है, इसका भी सेम है। मैक्सिमम एज इज़ 30 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 19, UR 10, OBC NCL 4, SC 2, ST 2, EWS 1। नेक्स्ट सीरियल नंबर 14, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, पे लेवल 4, maximum age is 25, number of vacancies 3, UR 1, OBC NCL 1, EWS 1। तो इसमें ये टोटल वैकेंसीज अदरवाइज जो हैं 233 हैं, लेकिन जो रेलिवेंट हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें 33 असिस्टेंट, 19 पर्सनल असिस्टेंट एंड 3 फॉर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। Next है candidates applying for multiple posts would be required to indicate their priority for joining the post in case of selection for more than one post. The priority indicated by the candidate in online application will be final. उसके बाद उन्होंने एब्रीविएशन दी है। फिर आप देख रहे हैं OBC NCL कैंडिडेट्स के बारे में लिखा है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके कैसे रिजर्वेशन है वो भी लिखा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस। जनरल और OBC उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1000 और इंटीमेशन चार्जेस हैं 500, टोटल है 1500। SC ST EWS विमेन, एक्स सर्विसमैन, PWBD इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस हैं 500। और उसके बाद इन्होंने सर्विस कंडीशंस दी हैं, पे स्केल दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। एट अथॉरिटीज़ डिस्क्रिशन द प्रोबेशनरी पीरियड में बी एक्सटेंडेड एज पर रूल्स। एनी हाउ ये तो नॉर्मल है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको।
एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि नेशनैलिटी ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब देख लीजिएगा, और इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 2 है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें ए है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन एज पर द स्टेजेस गिवन बिलो। अगर हम अपने रेलिवेंट पोस्ट की बात करें तो सीबीटी असिस्टेंट के लिए सीबीटी, पर्सनल असिस्टेंट के लिए सीबीटी प्लस प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए सीबीटी है, और कईयों के लिए सीबीटी जो है स्टेज 1 भी है, स्टेज 2 भी है, और वेटेज असाइन जो है सीबीटी को दैट इज़ 100%। और नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी स्टेज 2। कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:20 विल बी शॉर्ट लिस्टेड or called for CBT stage 2. Shortlisting of candidates for interview, candidates in the ratio of 1:5 will be shortlisted or called for interview for the post. Next important हम देखते हैं shortlisting of candidates for proficiency in shorthand and typing for the post of personal assistant. Candidates in the ratio of 1:10 will be shortlisted for proficiency in shorthand. Qualifying the proficiency test in shorthand and typing will be mandatory for selection the post. However, marks obtained in shorthand and typing exam will not be added to the final result. Qualifying है और 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा। अगर 19 वैकेंसीज हैं तो 190 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। उसके बाद है द रेशियो एट बी सी एंड डी अबव में चेंज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ईच पोस्ट. Marks scored in all stages of selection mentioned against each post in para 1 above in accordance with weightage assigned to each stage will be counted for final selection. Candidate absent in any stage of selection will not be eligible for selection. Further, the authority reserves the right to introduce additional stages of examination which would be notified at suitable time if considered necessary. रिजोल्यूशन इन केस ऑफ टाई एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन, ये नॉर्मल है जब दोनों के मार्क्स सेम हो जाएं तो उस बारे में है. और नेक्स्ट पार्ट 3 है फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये जिनके लिए रेलिवेंट है वो पढ़ सकते हैं इसको. 4 में देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, असिस्टेंट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, विजुअली हैंडीकैप जो या और हैं कैटेगरी की PWD जो भी हैं इनके दिया हुआ है, जिनको रेलिवेंट है वो प्लीज़ पढ़ लें. इवन फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो एज लिमिट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. जिसको जो रेलिवेंट है प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लें. अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए. नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट. एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस चाहिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1. एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university. Next है name of post personal assistant. Educational and other qualifications, bachelor's degree from a recognized university or institution with proficiency in shorthand 80 words per minute and typing 40 words per minute English and or 35 words per minute Hindi. Should be computer literate and proficient in using MS Office and Internet etc. Desirable है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रोसीजर और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं फॉर स्टेज 1 जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए. बहुत 103 जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर हैं. नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CBT स्टेज 2. जिनका भी स्टेज 2 होगा उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं. 24 सेंटर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो. पार्ट 7 है सिलेबस. इसमें लिखा है फॉर सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट कैंडिडेट्स आर टू विजिट FSSAI वेबसाइट अंडर टैब सो एंड सो. कैंडिडेट्स कैन चेक सिलेबस अगेंस्ट DR नंबर सो एंड सो. तो जिनको सिलेबस देखना है, प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंगली, वो
सिलेबस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर कैंडिडेट के लिए। जब भी आप कोई फॉर्म भरें उनको ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन करिए या नोट करके रखिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें अगर नहीं मिलते तो हमें बहुत इनकन्वीनियंस होती है इसमें। लास्टली इन्होंने बहुत से फॉर्म भी दिए हैं इसमें, जिसको जो रेलेवेंट है फॉर्म, ज़्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट या और सर्टिफिकेट के बारे में है, वो इसको ध्यान से देख लें, पढ़ लें। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पीए की पोस्ट लेवल 6 में बहुत अच्छा लेवल है। जो भी बैचलर्स डिग्री होल्ड कर रहे हैं, जिनकी भी स्पीड अभी पूरी तरह से नई भी है, वो भी अप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम लग जाता है पूरी प्रोसेस होने में। और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, मैं तो यही कहूँगा। और इस एडवर्टीज़मेंट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।